आनंद दुबे जी, मुझे लग रहा है कि विपक्ष आज भारतीय जनता पार्टी को उसको लग रहा है कि आज का दिन उसका है, और चाहे वो रावत का प्रसंग हो चाहे राजभर का प्रसंग हो, दोनों आर से ही हैं, आर से राजभर, आर से रावत। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो विषय सार्वजनिक तौर पर गठबंधन में नहीं होने चाहिए, मंच माइक से, वो विषय अगर माइक से हो रहे तो इसका इतना अर्थ तो ही छोड़िए, कांग्रेस भाजपा सपा क्या करी, इतना अर्थ तो है कि कुछ दिक्कतें हैं, मर्यादा की लक्ष्मण रेखा तो लांघी जा रही है। माइक से तो टिकट नहीं मिल सकती, ना माइक से सीट बढ़ सकती, ना मंच से आप मुख्यमंत्री और मंत्री बन सकते, ना मंच पर मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता। फिर भी अगर ये बात हो रही है तो इसके पीछे कुछ तो डिजाइन होगी। आनंद जी। अमिताभ जी, देखिए, मैंने पहले ही कहा ना कि ओम प्रकाश राजभर जी का अपने कार्यकर्ताओं, अपने समर्थकों में जाने के बाद भाषण देने का, उनको संबोधित करने का उनका एक अपना तरीका है, अपना अंदाज है, और उस हिसाब से वो बातचीत करते हैं। उन्होंने मंच पे जो कहा, मैं उस पर नहीं टिप्पणी करूंगा। निश्चित रूप से बहुत सी बातें होती हैं जो फोरम पे की जाती हैं, बहुत सी बातें होती हैं जो जनसभाओं में की जाती हैं, लेकिन इतना आपको आश्वासन दिलाता हूं कि हमारे गठबंधन में सब ठीक है, सब साथ है। अगर कहीं कोई थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी या कहीं कोई अगर किसी तरह की परेशानी होगी तो उसको हम मिल बैठ के उसका समाधान कर लेंगे। हम गाड़ी छीनने का काम नहीं करेंगे, हम अपमानित करने का काम भी नहीं करेंगे, हम लांछन लगाने का भी काम नहीं करेंगे। अभी मैं सुन रहा था, हमारे मित्र समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे हम आइस पाइस खेल रहे हैं। अरे आइस पाइस खेलने में तो आपने 22 गंवा दिया और ख्वाहिश धरी की धरी रह गई। आइस बाइस में 22 गंवा दिया, ख्वाहिश धरी रह गई और 24 आ गई। और अब भी आप इस बात से खुश हैं कि हमारे गठबंधन में क्या हो रहा है। ये वो है ना अमिताभ जी की, किसी कक्षा में कोई असफल छात्र होता है तो वो रिजल्ट के समय ये ढूंढता है कि चलो हम तो निपटे, और कौन कौन निपट गया, और कौन कौन फेल हुआ, तो उसे अपने फेल होने से वो ये देखता है कि दूसरा कौन फेल हुआ। लेकिन इनके अरमान इसी तरह धरे के धरे रह जाएंगे जब उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हमारे ये दो विंडो में जो हमारे दोनों मित्र दिख रहे हैं, यहाँ पे 0 और 0 आप लिखेंगे तो वो नजारा उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द दिखाई देगा। उस तब क्या स्थिति बनेगी, उसके लिए तो हमको मई के दूसरे हफ्ते तक रुकना होगा। लेकिन सुनिए अर्कवंशी जी, मुझे लग रहा है ये सारा मामला मंत्रिमंडल का है। जब मतलब शादी ज्यादा दिन तक ना हो तो लड़का हो चाहे लड़की भी चिड़चिड़ी हो जाती है, चिड़चिड़ा हो जाता घर में, क्या फिर बात कोई और होती, चिड़का और हंगामा किसी बात पे कर देता। मूल होता उसके पीछे भाई शादी ब्याह करो हमारा, नहीं। मुझे लग रहा है कि ऐसी स्थिति आ गई है, क्या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, कि भाई इतनी बार हो गया, विस्तार हो नहीं रहा, हम कहां तक सब्र करें। और जो बात ये कह रहे हैं हमारे जोशी जी कि अभी 2-4-6 दिन 12 या 13-12 के बाद किसी दिन भी आचार संहिता लग जाएगी, क्या हफ्ते भर का मामला, क्या इसलिए अधीर हो रहे हैं ओम प्रकाश जी में हफ्ते भर में हुआ नहीं तो गई भैंस पानी में। सुनील जी। नहीं, देखिए ऐसा है ना, देखिए हम लोगों ने साफ पहले गठबंधन जब किया है, गठबंधन के बाद हम लोगों का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश की 80 सीटें और बिहार में 40 सीटें कैसी जीती जाए, क्योंकि हमारी पार्टी बिहार में भी काम कर रही है और उत्तर प्रदेश में भी काम कर रही है। रही बात जोशी जी का, तो जोशी जी तो बेचारे परेशान तो होंगे क्योंकि हमारे सहयोगी भी रहे हैं और उनका परेशान होना लाजमी है। और हम
इसलिए इस बात को कह रहे हैं क्योंकि उनको हमारी सबसे ज्यादा जो चिंता है तो समाजवादी पार्टी की चिंता है कि आखिर हम मंत्रिमंडल में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं। मंत्रिमंडल में भी शामिल हुआ जाएगा। आप लोग तारीख पूछा करते थे, मंदिर की तारीख पूछा करते थे या धारा 370 के बारे में कहा करते थे। तो देखिए एनडीए की सरकार ने सब कुछ करने का काम किया, तो आप चिंता मत करिए, मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा और आने वाले समय में जो भी अभी आप कह रहे थे कि आचार संहिता लग रही है, आचार संहिता लगने से पहले ही होगा, आप उससे निश्चिंत रहिए। विस्तार की चिंता यहाँ नहीं है। नेताजी ने कहा है, कई बार कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जरूर उसमें शामिल होगी। तो बहुत ज्यादा घबराने की बात समाजवादी पार्टी को नहीं है। और अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बहुत बात गिराने का काम कर रहे थे, तो कांग्रेस के प्रवक्ता भाई से हम ये कहना चाहेंगे कि आप अपनी बातों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के ये वीडियो आ गए, ये वीडियो आ गए या ये ऑडियो आ गया, तो बहुत ज्यादा जमीन आपके पास नहीं है। आप अपने गठबंधन के साथ में रहकर, आप अपने गठबंधन के साथी के साथ में रहकर देखिए ना किस तरीके से आपको मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी आपको चालू पार्टी कहा करती थी। समाजवादी है, लेकिन वो राजभर साहब का कौन सा वीडियो है जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं? वो वीडियो बता दीजिए। आप अपने गठबंधन मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। तो अभी आप अपने गठबंधन की चिंता करिए, जिस गठबंधन के साथ में है, जो आपको चोर पार्टी कहा करती थी, चालू पार्टी कहा करती थी, अब आप उसी के साथ वोट मांगने जाएंगे तो अब जनता आपको कितना वोट देगी ये आने वाला समय बताएगा। नहीं ठीक, अरे वोट दे नहीं दे वो तो बात की बात है। अबे अनिल जी रुक जाओ, आपको भी आनंद आ रहा है वीडियो में बहुत ज्यादा, वीडियो चक्कर में न रहो भाई, छोड़ो। नहीं, वो राजभर जी की का भी वीडियो बता दिया उन्होंने कि राजभर जी का भी आ रहा है। हम लोगों को नहीं जानकारी थी उसकी। कहाँ बताए उन्होंने? तो कहा नहीं राजभर जी का वीडियो आया है। नहीं, उन्होंने कहा कि राजभर जी का वीडियो है या बीजेपी का वीडियो है। कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, हमने तो बीजेपी की बात करी, वो कह रहे राजभर जी का भी वीडियो आया। उनका हमारी जानकारी में नहीं है। कोई ऐसा वीडियो आया है बता दीजिए भाई। वीडियो आया है, उसकी जांच होगी, जांच करने वाली जांच करेंगे। हम जांच करने के लिए नहीं बैठे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए असल में अमिताभ जी, देखिए हम लोग राजभर जी का बहुत सम्मान करते हैं। हम लोग राजभर जी का, आदरणीय राजभर जी का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उनको बार बार अपमानित किया जा रहा है, बार बार मंत्री एक मिनट, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं। ओम प्रकाश भाई के प्रति सपा और कांग्रेस का इतना स्नेह क्यों टपका पड़ रहा है? संभाले नहीं संभल रहा है, नहीं टपक रहा है ये प्यार, क्यों अनिल यादव जी? देखिए हमारे नेता राहुल गांधी जी दलित पिछड़े आदिवासियों की बात कर रहे हैं, और किसी भी पिछड़े आम आदमी के साथ गलत होता है तो इतना बुरा लगता है। राजभर साहब तो पिछड़े समाज के नेता हैं, इतना लगातार भाजपा उन्हें बेइज्जत कर रही है, बार बार मंत्रिमंडल की बात की जाती है लेकिन दिया नहीं जाता कुछ भी। अब बीच में इनकी इच्छा हुई थी कि सुरक्षा भी बढ़ा दी जाए, सुरक्षा भी नहीं दी। अब आप ये मान के चलिए चीज इस कदर हावी हो चुकी है कि मंचों से निकल रही है। और मुझे तो इस बात का भी डाउट है, जैसा कि जोशी जी ने कहा, कि यदि 2-4 दिन के लिए मंत्री बन भी गए और इनका उसके बाद चुनाव हो गया और रिजल्ट सही नहीं आया, उसके बाद हटा देंगे तो ये क्या करेंगे? तब आप सोचिए राजभर जी का कितना अपमान होगा। और हकीकत बात यह है कि राजभर जी इस समय दुखी हैं, अपने लोगों से नजर नहीं मिला पा रहे हैं, क्योंकि उनके लोग पहले उनके साथ थे, चुनाव लड़ा भाई, पहले दूसरे गठबंधन के साथ लड़ा, अब वो बीजेपी में चले गए, तो लोगों को जवाब भी तो देना पड़ेगा। जाकर देखने का काम करिए या उनके वीडियो देख लीजिए कि हमारे कार्यकर्ता कितने वहां पर पहुंचने का काम कर रहे हैं। यहाँ जनसभा पूरी आप 20-20, 50-50 हजार का कार्यकर्ता हमारा आ रहा है। आप भाई साहब आपके पक्ष की बात कर रहा हूँ भाई। हमारे नेता नहीं चाहिए क्या मंत्रिमंडल? अनिल जी आप थोड़ा मंडल नहीं चाहिए क्या? मना कर दीजिए, चलिए मना कर दीजिए कि नहीं चाहिए भाजपा से मंत्रिमंडल। एक बार मना कर दीजिए कि भाजपा से मंत्रिमंडल नहीं चाहिए। वो हमारा विषय, एक सीट के अलावा दूसरी सीट नहीं चाहिए हमारे, चाहे वो मंच हम तो आप ही की हमारा विषय है। राजभर साहब की बेइज्जती हो रही है तो थोड़ा सा बुरा हम लोगों को भी लग रहा है, इसलिए आपका सहयोग कर रहे हैं, और कुछ नहीं करते। मगर ये बात साफ की है हमारे नेता ने कि एक मिनट, दोनों लोग रुके। जोशी जी, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा कि ओम प्रकाश राजभर की चिंता में अखिलेश यादव दुबरे हो रहे क्या, और शिवपाल चाचा की चिंता में भाजपा दुबरा रही, ऐसा क्यों है? नहीं, अरे अपने अपने घर में चिंता कर लो। नहीं, शिवपाल चाचा की सेहत के लिए भाजपा वाले चिंतित रहते हैं और राजभर जी के सम्मान के लिए मुझे लग रहा है सपा वाले भोजन भी छोड़ देते हैं, बिल्कुल निर्जला व्रत कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? अमिताभ जी, अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को और राजभर जी के पार्टी के प्रवक्ता को सुन पा रहा था और इन्होंने कहा था कि जब चुनाव का परिणाम आएगा तो ये दोनों साथी, हम विपक्ष के लोग, कांग्रेस के और हमारे लिए कहा था कि इसमें 00 आएगा। ये 00 का गिफ्ट मान्यवर दोनों प्रवक्ताओं आपको घोसी की जनता ने दिया, जहां पर कप्तान योगी जी थे और उप कप्तान राजभर जी थे। जनता ने 40,000 वोटों से आप लोगों को हरा कर, और मेरे ख्याल से जितना मेरा सामान्य ज्ञान है, उत्तर प्रदेश में जनता का चुनाव सबसे आखिर में वही हुआ है जी। तो आप लोगों की हैसियत वो घोसी ने बता दी है। इतना ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है। और चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को बताना चाहता हूं, हम राजनीति में नए चावल नहीं है, बहुत पुराने चावल हैं। अमिताभ जी जानते हैं अच्छे से जी। और हमने याद है, हमने देखा इंडिया साइनिंग। आपका क्या हाल हुआ था? चुनाव से पहले 6 महीने पहले चुनाव करे थे और माननीय अटल जी की सरकार नहीं आ पाई थी। और आपका जो नहीं जोशी जी, एक मिनट जोशी जी, ठीक बात है। मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्या ऐसा है कि यूपी में चुनाव बिना कराए घोषी कोई लोकसभा का रिजल्ट भी मान के घोषित कर दिया जाए, ऐसा ही इच्छा है क्या? जी जी बिल्कुल। तो अभी 24 का रिजल्ट आ गया कि 00 देने लगे? आपने नहीं टोका, मेरी आपत्ति है। नहीं मैंने आपने टोका नहीं, समझे नहीं भैया, रुको। हाँ हम बता रहे, रुक जाओ जोशी जी की आवाज अभी रुकी। मैंने जब ये बात भाजपा ने कही तो मैंने कहा ये भविष्यवाणी अभी कोई नहीं कर सकता, इसके लिए मई के दूसरे हफ्ते तक देश को रुकना होगा। और बोलो जोशी जी, और बोलो भैया। मैं बात रख लूं अपनी? ना आप सुनते नहीं हो ना, मुश्किल ही है, तभी भटक जाते हो। सुने होते तो नहीं भटकते जी। तो मैं कहना चाहता हूं, अभी जो लोग पुराने लोग हैं, जिन्होंने देखा है इंडिया साइनिंग को, है ना, और आदरणीय उनका अटल जी का जो है वो कार्यकाल देखा है कि 6 महीने पहले प्रमोद महाजन जी ने कहा था भारत साइन हो चुका है जी। आज मोदी जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी क्या कह रहे हैं? इस समय जो है विश्व गुरु हम लोग हो चुके हैं। अब ये विश्व गुरु का कार्यकाल भी देखा जाएगा। आप टिकट वापसी होने लग गई है, देख रहे हैं आप, बंगाल तक आवाज आ रही है आपकी जी। हमारे तो टिकट वापसी नहीं हुई होगी। तो जरा धैर्य रखें, अभी आपकी उम्र कम है दुबे जी, थोड़ा सा धैर्य रखें जी। आनंद दुबे जी, समाजवादी पार्टी कह रही कि धैर्य रखो भाई, हमारे टिकट वापस नहीं हो रहे, आपके टिकट वापस हो रहे हैं, और उसकी चिंता सारी राजभर जी की सेहत है, उनका सम्मान है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अनाउंस कर दें अखिलेश जी कि राजभर के सम्मान में सपा मैदान में, और पूरे प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन शुरू कर दें कि राजभर को मंत्री बनाओ। नहीं, जो मोहब्बत दिख रही है मुझे उस हिसाब से ऐसा भी संभव है। आनंद जी नहीं, देखिए, इतनी यही तो मोहब्बत थी कि एक साथ थे, फिर यही मोहब्बत थी, अलग हो गए। ऐसी ही मोहब्बत केशवदेव मौर्य जी से भी थी, आपको मालूम है ना, गाड़ी वाड़ी छीन ली थी। तो समाजवादी पार्टी ऐसे ही मोहब्बत करती है, पहले अपने पास बुलाती है, फिर आपका इस्तेमाल करती है, और फिर आपको बेइज्जत करके, आपको गाली देके, आपका तिरस्कार करके आपको दूर कर देती है, और फिर कोशिश करती है कि फिर आ जाइए, फिर कोशिश करती है। क्योंकि देखिए, हकीकत यह है कि अखिलेश यादव को अच्छी तरह से पता है कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी देख लिया कि सबके साथ मिलके भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अब उन्होंने ये सोच लिया कि अकेले हारने से बढ़िया है कि सबको मिलजुल के, मेरा करियर तो डूब ही रहा है, सबके करियर को बर्बाद कर दिया जाए। तो ये एक जो समाजवादी पार्टी ने नई प्लानिंग बनाई है कि उत्तर प्रदेश में अगर हारना है तो फिर सबको मिला जुला के हराओ। अकेले हारूंगा तो मेरा करियर खराब होगा, ऐसे सब हारेंगे तो सबका डूब जाएगा। तो मुबारक है इनको, इंतजार करिए। अभी इन्होंने कहा ना मई तक, हाँ हो सकता है भुवन भास्कर जोशी जी, मैं आपसे 2-4 साल या 2 साल उम्र में छोटा हूं, मुझे नहीं पता कि आपकी उम्र कितनी है, लेकिन आपको एक बात बहुत स्पष्टता के साथ बता देना चाहता हूं कि मेरी जितनी भी उम्र है और जितनी भी समझ है मेरी, उसमें इतना मुझे पता है कि जिस तरह से आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं, उनके परिवार पर आरोप लगा रहे हैं, और ये आज से नहीं चल रहा है। आज सुन लीजिए, आपके सहयोगी दे रहे हैं, अगर आप नहीं दे रहे तो आपके सहयोगी दे रहे हैं, मंच से दे रहे हैं।
और ये आज से नहीं चल रहा है। कभी उनको मौत का सौदागर कहा जाता है, कभी खून की दलाली करने वाला कहा जाता है, कभी चौकीदार के नाम पे मजाक उड़ाया जाता है, और अब उनके परिवार और संतान को लेकर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं और वो आपके गठबंधन के सहयोगी हैं। आप लोग किसी को नहीं छोड़ते हैं। आप लोग देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आपने सनातन के खिलाफ टिप्पणी की, आप लोग भगवान राम के खिलाफ टिप्पणी करते हैं। अरे किसी को तो छोड़िए महाराज जी। ठीक, जोशी जी भाई देखो लालू जी तो घर आप ही बुला रहे, एक मिनट आपको बुला रहे, एक मिनट को हम भी भाई लालू जी और खड़गे बोलते और कोई बोलते बात समझ में आए। लालू जी से तो फिर आपका भी आपकी रिश्तेदारी है, पार्टी छोड़ो रिश्तेदारी है भाई। नहीं, सफाई में लालू जी की बिटिया भी आई है मुलायम सिंह जी के परिवार में, इसलिए मामला घरा हुआ है जी। अब जोशी जी कहिए। अनिल दुबे जी कह रहे थे अभी, आनंद दुबे जी कह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी को लालू जी ने इस तरह से बातें करने का काम करा। मैं पूछना चाहता हूं, देश ने देखा आनंद दुबे जी, इस देश के प्रधानमंत्री जी कांग्रेस की प्रेसिडेंट को क्या कहते हैं? जर्सी गाय। क्या कहते हैं शशि थरूर के लिए? क्या कहते हैं? करोड़ों की गर्लफ्रेंड। ये शायद आपको शोभा देता होगा क्योंकि वो आपकी पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए आपको शोभा देता होगा। आपको हो सकता है उस दिन आपका खून 5 किलो बढ़ जाता होगा, लेकिन नारी अपमान में ये देश के लिए बहुत शर्म की बात है। आपको वो नहीं दिखा होगा, आनंद दुबे के होठों में दही लग जाता होगा उस दिन। किस दिन जोशी जी? किस दिन? अच्छा, जब प्रधानमंत्री जी ऐसा बोलते हैं, करोड़ों की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा जी, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। लेकिन थरूर जी का मन बदल रहा है, डोला रे डोला। वो कह रहे हैं कि मोदी जी के समय में विश्व में भारत का मान बढ़ रहा है। ये डोला रे डोला भी फैक्टर है, इसको भी ध्यान में रखो जोशी जी। ऐसा ना हो कि आप ज्यादा बोल जाओ, उधर थरूर जी उधर दूसरी तरफ निकल जाए। अनिल दुबे की पार्टी, अनिल यादव की पार्टी छोड़ के अनिल यादव आ रहे, आनंद जी आपके पास, इनकी भी सुन ले, कांग्रेस की भी, फिर इकट्ठा आपके पास आते हैं। अनिल यादव जी आप क्या कहना चाह रहे थे भैया? देखिए, मैं तो ये बात कह रहा हूं कि जो परिस्थिति दिख रही है उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी की तरफ इशारा कर रही है। क्योंकि आप बताइए, एक सहयोगी जिसके ना के बराबर कोई, इनको एक सीट हार्डली दी है इन्होंने, उसके बाद भी उनको मंच से वो गरिया रहे हैं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी उनको पूरा सम्मान दे रही है सब तरीके से। इसका कारण है कि अच्छा, आप ये क्यों चाहते हो भारतीय जनता पार्टी इनका असम्मान करे राजभर का? आप नहीं, हम नहीं चाहते। मैंने तो आपको सिचुएशन बताई। मैंने आपको सिचुएशन बताई कि ये तो वही लोग हैं कि पिछली बार जब इनके सहयोग में आए, इनके साथ आए थे, तो निकाल के बाहर फेंक दिया था कैबिनेट से। लेकिन इस बार सुन रहे हैं, उन्होंने पहले मोदी जी को भी गरियाया, योगी जी के लिए भी अपशब्द कहे, लेकिन उसके बाद भी इन्हें दोबारा गठबंधन में बुला लिया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश में कमजोर है। 80-80 का ये सब कहने की बातें हैं, ये फुस्सी बातें हैं, ये 80 की जो बातें हैं ना, क्योंकि काम नहीं किया है। पेपर लीक में आप बताइए 60 लाख परिवारों के बच्चों का पेपर लीक हुआ है। बच्चों ने मेहनत करी और उसके बाद कह दिया 6 महीने बाद कराएंगे। इस तरीके से होता है लगातार। दलितों के उत्पीड़न की, महिलाओं के बलात्कार की खबरें आती हैं, तो इसका जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए तो गठबंधन करना पड़ रहा है। अब मैं बात कहता हूं प्रधानमंत्री जी पे। देखिए, जितने बड़े पद पर व्यक्ति होता है उतने उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। जब प्रधानमंत्री जी एक स्टेट की मुख्यमंत्री को, प्रेजेंट मुख्यमंत्री पर फप्तियां कसते हुए कहेंगे दीदी, ओ दीदी, तो खराब लगेगा। आप वहां सदन में अपने सहयोगी सांसद को ये कहते हैं, महिला सांसद को, कि सुपर्णखा जैसी हंसी है इनकी, तो खराब लगेगा। आप मर्यादा को कमजोर करते हैं, हल्का करते हैं, टानिश करते हैं उस चीज को। और मैं एक बात और बता रहा हूं कि इतना घबराइए मत। अगर प्रधानमंत्री जी को कुछ कह दिया, आप जब जनता के जीवन में होते हैं, सार्वजनिक जीवन में होते हैं, तो जनता आपसे जवाब मांगती है। 100 तरह की बातें आपके लिए कही जाएंगी। आप मुद्दों से भटका क्यों रहे हैं? आप जवाब दीजिए कि भाई किसानों ठीक है, ये मोदी का परिवार है। वो अभी रुक जाइए अनिल यादव, अब रुक जाइए। मैं सुनील जी के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कहूं, मैं इस बात से सहमत नहीं जो बात कांग्रेस ने कही कि लालू यादव को छूट है, वो कुछ भी बोले, लेकिन भाजपा उसका जवाब नहीं दे। बोले आप मुद्दे से भटक रहे हो, तो लालू यादव को भी समझाओ। नहीं, गजब बात है। बोले हम गाली देंगे, आप उस पर मत बोलो। बोले आप क्या करो? बोले आप हनुमान चालीसा पढ़ो। ऐसा कैसे होगा भैया?
आप पूरी भेजोगे किसी के घर, वो पूरी पे गुना रख के भेजेगा आपके पास। और मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, मैं तो कांग्रेस के पक्ष में खड़ा होकर कह रहा हूं, आप ऐसी गेंद फेंक के 2 बार हार चुके हो। आपने राफेल का मुद्दा उठाया, गेंद फेंकी, क्या रिजल्ट आया देख लिया आपने। फिर अरे रुको भाई जोशी जी, अभी नहीं, फिर आपने कहा चौकीदार चोर है, क्या रिजल्ट आया। अब ये तीसरी बाल फिर फेंक रहे हो आप। मैं तो आपके लिए कह रहा हूं कि आपको क्या हो गया है। जिस पिच पर आप वो आउट हो रहे हैं लगातार, उस पिच पे तो संभल के खेलना चाहिए। नहीं, चाहे लालू जी हो और चाहे खड़गे जी हो। मैं तो आप ही बात कर रहा